दोस्तों, आप लोगों के काफी कमेंट के बाद ये वीडियो आई है। आप लोगों ने बहुत दिनों से कमेंट लगातार कर रहे हैं कि आप कौन कौन सा लैपटॉप यूज करते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में बताइए ताकि हम लोगों को एक सही सजेशन मिल सके। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि मेरे ऑफिस के अंदर कौन कौन सा लैपटॉप यूज हो रहा है, मैं खुद कौन सा लैपटॉप यूज करता हूं, बाकी के लोग कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हैं, उसके क्या है कॉन्फ़िगरेशन, उसके क्या है डिटेल्स, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और वो जो स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या वो हमारे काम के हिसाब से सही हैं? अगर सही है तो वो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, अगर नहीं है तो क्यों सही नहीं है, क्या प्रॉब्लम आती है, इन सब के बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसे समझने के लिए आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, बहुत ही मजा आने वाला है। पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती है। तो आइए दोस्तों, हम वन बाय वन करके समझते हैं कि हम कौन सा लैपटॉप यूज करते हैं। आइए सबसे पहले हम अपने लैपटॉप के बारे में बताते हैं आपको। तो ये लैपटॉप है जो आप देख पा रहे हैं, ये मेरा सबसे पहला लैपटॉप है। और इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये i3 6th जनरेशन का लैपटॉप है, 1 TB के साथ में ये आया हुआ था। और इस लैपटॉप पर मैंने हमेशा कैमटेसिया और फिल्मोरा को ही चलाए हैं, जो ओल्ड वर्जन थे। इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आती रही है, ये 14 इंच का डिस्प्ले के साथ में, लेकिन इस पर हमने साई टेलीविजन पर 5 लाख तक सब्सक्राइबर को गेन किया था। और इसके साथ में वेब कैम लगा करके, मात्र 1500 रुपए का वेब कैम लगा करके हमने 5 लाख सब्सक्राइबर्स गेन किया था। उसके बाद हमने अपग्रेड किया था। और अभी फिलहाल जो मैं यूज कर रहा हूं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस पर जो है आज के रेट में मैंने इसके अंदर 128 GB का SSD लगा रखा है, 4 GB का रैम लगा रखा है। स्टार्टिंग में 2 GB का रैम था और 1 TB का हार्ड ड्राइव था। तो इसके अंदर अभी फिलहाल SSD के अंदर जो है विंडोज को हम लोग प्ले करते हैं और बाकी हार्ड ड्राइव के अंदर जो है अपने डाटास को रखते हैं। अब ये अदर काम के लिए यूज होता है। अभी फिलहाल मैं जो यूज कर रहा हूं अपने लिए, वो ये आप देख सकते हैं, ये HP का 15S है, जिसको मैंने हाल ही में लिया है। ये जो है, इसके अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये Ryzen 5 का 5500U प्रोसेसर के साथ में है, Ryzen 5 के साथ में ये है। और इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल 100% जो है हमें सेटिस्फाइड किया है। इसके अंदर कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक नहीं है। और ये जो है 8 GB रैम DDR4 रैम के साथ में और 512 GB SSD के साथ में आई हुई है, जिसके अंदर जो है हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रख करके और बहुत ही अच्छे से जो है हम अपने काम को कर पाते हैं। अगर इसके परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इस पर हम हर टाइप का वर्क कर पाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और इस पर हम एडिटिंग भी बिल्कुल भी फुल फ्लैश में कर लेते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट डालिए, प्रीमियर प्रो में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। उसका रीजन, इसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक नहीं है, उसके बावजूद भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती कहां है अगर हम उसकी बात करें तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि गेमिंग के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए हैवी लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, हैवी कॉन्फ़िगरेशंस की जरूरत पड़ती है। तो इसका उतना हैवी कॉन्फ़िगरेशन, एक्चुअली प्रोसेसर की बात करें तो ठीक है, लेकिन ग्राफिक नहीं है, डेडिकेटेड ग्राफिक नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि जब आप एडिटिंग पर कोई भी पीसी चलाते हैं, यानी किसी भी पीसी में एडिटिंग कर रहे होते हैं, तो जो एडिटिंग का वर्क है वो प्रोसेसर बेस्ड है। जब तक आप एडिटिंग कर रहे हैं तब तक जो है उसका सारा परफॉर्मेंस आपको प्रोसेसर से निकल करके आ रही होती है, वो प्रोसेसर को ही यूज कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप रेंडरिंग करते हैं उस वक्त जाकर के वो ग्राफिक को यूज करता है। लेकिन एडिटिंग का मैक्सिमम 90% जो है वर्क सिर्फ प्रोसेसर बेस्ड होता है, प्रोसेसर से ही होता है। इसीलिए इस पर एडिटिंग में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आपका भी अगर लैपटॉप बेहतर है, बेहतर परफॉर्मेंस पे है, Ryzen 5 5th जनरेशन के साथ में है, तो आप ये मान करके चलिए कि एडिटिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बस जब आप उसका रेंडरिंग करेंगे तो उस वक्त इसको डेडिकेटेड ग्राफिक की जरूरत पड़ती है, उस वक्त नहीं मिलेगा तो रेंडरिंग आपका बहुत ही स्लो हो जाएगा। मान लीजिए ग्राफिक के साथ अगर आधे घंटे का हो रहा है तो इसके साथ में 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, इतना डिफरेंसेस आते हैं। तो जिसकी वजह से चूंकि अब मैं एडिटिंग नहीं करता, मुझे नॉर्मल वर्क करना होता है, चेक वगैरह करना होता है, सारी चीजें ऑनलाइन वर्क करना होता है,
कंटेंट क्रिएट करना होता है, तो बाकी सारे काम के लिए सही है। बजट अगर टाइट है आपका, डेडिकेटेड कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं बाय कर सकते तो आप इसको बाय कर सकते हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी हाई एंड प्रोसेसर के साथ आप बाय कर सकते हैं, i5 के साथ कोई भी लैपटॉप बाय कर सकते हैं, आप बेहतर एडिटिंग कर सकते हैं, प्रीमियर प्रो चला सकते हैं। बस जो है डेडिकेटेड ग्राफिक नहीं है तो आपको रेंडरिंग में थोड़ा उसको टाइम देना पड़ेगा। तो ये फिलहाल बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप रहा मेरे लिए, मेरे यूज के हिसाब से। उसके बाद जो हम आ जाते हैं इस तरफ जो यूज हो रहा है खास करके एडिटिंग के लिए, ये दो लैपटॉप हैं, दोनों ही आसूस के हैं, जिसके अंदर जब मैंने अपने पुराने वाले लैपटॉप से, यानी कि इधर आप देख पाएंगे जो ये वाला जो हमारा सबसे पहला जो लैपटॉप था, जब इससे हमने अपग्रेड किया तो उसके बाद हमने ये वाला लिया लैपटॉप, आसूस का गेमिंग लैपटॉप हमने लिया, आसूस टफ, ये हमने लिया था। और ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर Ryzen 5 3500U लगा हुआ है प्रोसेसर, यानी Ryzen 5 का 3rd जनरेशन। जिस वक्त हमने लिया उस वक्त यही था, करीब 3 साल के आसपास हो गया, उस वक्त यही प्रोसेसर लेटेस्ट था, तो ये हमने लिया था। और इसकी एक खास बात देखेंगे, जितने सारे पोर्ट्स हैं सारे के सारे लेफ्ट हैंड में हैं, राइट हैंड में आपको कोई भी पोर्ट नहीं मिलेगा। और इसके अंदर जो ग्राफिक है, डेडिकेटेड ग्राफिक लगा हुआ है, वो जो है GTX 1650 का 4GB ग्राफिक लगा हुआ है, डेडिकेटेड ग्राफिक। तो इसके चूंकि गेमिंग लैपटॉप है तो इसके अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। नॉर्मल एडिटिंग हम लोग करते थे, पहले करते रहे और इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आई, रेंडरिंग भी फास्ट होती रही। और Ryzen 5 3rd जनरेशन, चूंकि ये प्रोसेसर भी बहुत ही इसका नाम रहा, अच्छा चला अपने समय में, लेकिन जैसे ही अपग्रेड हो रहा है तो परफॉर्मेंस भी अपग्रेड होगा, नो डाउट, इसमें कोई भी शक नहीं है, वो अपग्रेड होना ही है। दूसरा लैपटॉप हमारा ये रहा जो कि अभी भी बहुत ही अच्छे से चल रहा है, 3 साल हो गया है, बहुत ही ठीक ठाक चलता है। इसके बाद हमने ये लिया, रिक्वायरमेंट पड़ी इसकी, तो ये भी आसूस का ही है, लेकिन ये इंटेल है, इंटेल i5 9th जनरेशन का इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है। और इन दोनों में ही 256 GB की SSD लगी हुई है और 1 TB की हार्ड ड्राइव लगी हुई है, दोनों के अंदर ही। अभी फिलहाल दोनों में ही एडिटिंग में प्रीमियर प्रो चलते हैं, इसके अंदर सिर्फ प्रीमियर प्रो चल रहा है। इसके अंदर प्रीमियर प्रो के साथ में इसको हमने सर्वर भी बना रखा है, सारे अपने डाटास को भी हम इसके अंदर स्टोर करते हैं, सर्वर के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं, मास्टर पीसी बना रखे हैं। तो चूंकि i5 का 9th जनरेशन है, प्रोसेसर थोड़ा सा डाउन है, लेकिन उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस अच्छा निकल करके आ जाता है, क्योंकि लोड इस पर बहुत ही ज्यादा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। क्या प्रॉब्लम आई है हम लास्ट में बात करेंगे, वीडियो के साथ लास्ट में बने रहें। इसके साथ क्या आ सकती है, क्या आपको ये लेना सही है या इससे ऊपर का वर्जन आपको कौन सा लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। तो ये तो रहा दोनों के लगभग स्पेसिफिकेशंस, बाकी की चीजें सेम है, बस प्रोसेसर का डिफरेंसेस है। और प्रोसेसर का वैसे थ्योरेटिकली अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो i5 9th जनरेशन का प्रोसेसर और Ryzen 5 3rd जनरेशन का प्रोसेसर लगभग प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस एक ही जैसे होता है दोनों का। लेकिन चूंकि इंटेल के अंदर जो है आपको सिंगल कोर परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर मिलता है, और AMD के अंदर जो है Ryzen के अंदर मल्टी कोर परफॉर्मेंस आपको बेहतर मिलेगा। और एडिटिंग के अंदर और नॉर्मल टास्किंग के अंदर हमें जो है मल्टी कोर परफॉर्मेंस बेहतर चाहिए होता है, और गेमिंग के अंदर जो है सिंगल कोर परफॉर्मेंस आपको बेहतर चाहिए होता है। गेमिंग के अंदर जैसे ही आप गेम स्टार्ट करते हैं तुरंत जो है जो भी परफॉर्मेंस है वो ग्राफिक कार्ड से उठाने लग जाता है। इसलिए अगर आप गेमिंग पर्पज से अगर आप लैपटॉप बाय कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर कोशिश करना चाहिए कि प्रोसेसर थोड़ा सा डाउन भी हो तो आपका ग्राफिक थोड़ा सा बिल्कुल अपग्रेड होना चाहिए। आपके बजट के हिसाब से जितना हाई हो सके उतना हाई आपको जो है ग्राफिक वाला जो है आपको लैपटॉप बाय करना चाहिए। लेकिन एडिटिंग पर्पज से अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रोसेसर भी आपका हाई एंड होना चाहिए, तभी जाकर के आपको एडिटिंग के समय आपको परफॉर्मेंस बेहतर मिलेगा। जिन सारी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। तो प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए एडिटिंग के लिए, ग्राफिक थोड़ा सा डाउन होगा तो सिर्फ रेंडरिंग में परफॉर्मेंस आपको थोड़ा सा लो मिलेगा, कहने का मतलब थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो अभी फिलहाल दोनों पे ही अच्छे काम हो रहे हैं। एक्चुअली जब हम लोग करते थे तो थोड़ा सा नॉर्मल वर्क करते थे, अभी ये लोग एक्सपर्ट्स आए हैं तो जिसकी वजह से क्या है कि ये लोग थोड़ा सा
प्रीमियर प्रो को पूरा 100% यूज करते हैं, तो जिसकी वजह से ये दबने लग जाते हैं, थोड़े से परफॉर्मेंस इसमें थोड़ा सा जो है कि कमी नजर आती है। तो आप क्या कर सकते हैं उस पर भी हम अभी बात करेंगे। बाकी अगले लैपटॉप की बात हम करते हैं। तो इस जो भी इसमें प्रॉब्लम आ रही थी उससे थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए हम लोगों ने लिया ये MSI का, इसके स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो ये MSI का Core i7 है, आप ये देख सकते हैं Core i7 10th जनरेशन का, और इसके अंदर भी जो ग्राफिक लगा हुआ है वो GTX 1650 ही लगा हुआ है। तो ग्राफिक तो वही है, प्रोसेसर थोड़ा सा है भी हम लोगों ने लिया कि इससे हम और बेहतर एडिटिंग में काम कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ में प्रॉब्लम ये रही कि सबसे ज़्यादा अगर अनसेटिस्फाइड हुए हैं किसी लैपटॉप से तो सबसे ज़्यादा इसी से हुए हैं, क्योंकि अभी फिलहाल आपको सुनाई दे रहा होगा इसके अंदर सिंगल फैन आता है। बाकी जो हमने गेमिंग लैपटॉप आपको दिखाया उन सब के अंदर डबल फैन आता है, इसके अंदर सिंगल फैन आता है, और सिंगल फैन होने की वजह से इसको कूलिंग के लिए उसका स्पीड इतना हाई रखा हुआ है कंपनी ने, जिसकी वजह से इतना शोर करता है ये, जैसे लगता है कि हमने एक्स्ट्रा अपने ऑफिस में कूलर लगा रखा है। बहुत ही ज्यादा इरिटेट होता है। जैसे ये बंद होगा ऑफिस बिल्कुल भी शांत हो जाएगा, बिल्कुल भी सन्नाटा छा जाएगा, बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है। लेकिन अभी मजबूरी थी, आ गया, चल रहा है। बाकी ये गेमिंग परफॉर्मेंस इसका बेहतर निकल करके आ सकता है, आगे हम चेंज करने वाले हैं, बहुत ही जल्द चेंज करेंगे। इसके अंदर भी प्रीमियर प्रो चल रहा है, लेकिन बाकी जो i5 हमारे पास Ryzen 5 का 3rd जनरेशन है उससे लो परफॉर्मेंस इसका i7 होते हुए एडिटिंग में रहा है। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये तो रहे चौथा लैपटॉप। पांचवा लैपटॉप हमारे पास ये जो i7 के साथ में है, ये बहुत ही बेकार है, बहुत ही घटिया है, इसको लेना ठीक नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि साहिल के पास में है। ये आप देख सकते हैं ये एसर का निट्रो 7 है। ये उस टाइम का एक, इसको भी करीब करीब 2 साल हो गए हमें लिए हुए, और ये एसर का ही निट्रो में ही जो है ये मॉनिटर भी है। ये दोनों का पेयर हमने लिया था और दोनों ही पेयर मिलकर बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। इसके अंदर जो है i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है, और इसके अंदर भी जो स्टोरेज है वो 8 GB का रैम है, और उसके साथ में 1 TB का हार्ड ड्राइव और 256 GB का SSD लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा निकल करके आता रहा है और बहुत ही अच्छा सेटिस्फाइड करता रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे पास छठा लैपटॉप है, जो ये भी गेमिंग लैपटॉप है और बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप में से एक ये भी है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा ये हमारे पास 6 लैपटॉप फिलहाल में हैं, वर्किंग में हैं सारे के सारे। अब हम बात करते हैं कि क्या ये सारे लैपटॉप हमारे लिए ठीक हैं। क्या अगर आप एक बेहतर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो क्या यही लैपटॉप आपको लेना चाहिए। तो एक्चुअली ये सारे जो लैपटॉप हमने बाय किया हुआ है, एक्चुअली ये उस वक्त हमने बाय किया हुआ है जब हमारा बजट टाइट रहा करता है। तो उस वक्त हमें परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने बजट को भी ध्यान में रखना होता है। तो ये जो लैपटॉप हमने लिया i5 का 9th जनरेशन, ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ये लोग आ गए थे तो लैपटॉप देना ज़रूरी था। उस वक्त बजट भी कम था, तो ये ऑफर में चल रहा था 9th जनरेशन के साथ में 48,000 का हमें मिल गया था। तो हमने इसको बाय कर लिया था कि काम चले, अभी आगे चल करके देखा जाएगा। तो ये बजट का भी कुछ ना कुछ इशू रहा, और हमें ये लगता था कि चलो सभी में जो ग्राफिक है वो 1650 है GTX का, तो परफॉर्मेंस लगभग मिलजुल करके ही आएगा। लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, हमें CPU का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं अभी फिलहाल जितने भी हमारे पास लैपटॉप हैं, अगर बेहतर एडिटिंग करना चाहते हैं, फुल इफेक्ट के साथ अगर एडिटिंग करना चाहते हैं, तो अगर बजट कम है तो इनमें से कोई सा भी बाय कर सकते हैं। क्योंकि Ryzen 5 का 3rd जनरेशन अभी नहीं लेने लायक है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको, शायद मिलेगा भी नहीं। आप जो है Ryzen 5 का 5th जनरेशन के साथ में आप बाय कीजिए, मस्त परफॉर्मेंस मिलेगा। और दूसरी चीज, इस सब के अंदर U सीरीज का प्रोसेसर लगा हुआ है, और U सीरीज का जो प्रोसेसर होता है लैपटॉप को थिन एंड लाइट करने के लिए होता है। तो आपको H सीरीज का प्रोसेसर बाय करना चाहिए। H सीरीज के साथ अगर लेते हैं गेमिंग लैपटॉप, तो आप ये मान करके चलिए कि उसके अंदर एडिटिंग का परफॉर्मेंस आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाला है। थोड़ा सा लैपटॉप मोटा हो जाएगा, लेकिन एडिटिंग के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको रख करके ही एक जगह एडिट करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा इसका प्रोसेसर का अपग्रेड वर्जन आप जो है बाय करें। बजट का उतना इशू नहीं है। तो ये जितने भी सारे हमारे लैपटॉप हैं, सारे के सारे 50 से 60 हज़ार के बीच में आने वाले हैं। एक वो जो है MSI का जो मैंने दिखाया, उसका प्राइस जो है 70 और 75 के बीच में चलता रहता है। उसको हमने 65,000 का लिया था, वो ऑफर में था, उस वक्त हमने ले लिया था, लेकिन वो पूरा का पूरा पैसा हमारा बेकार गया।
और नेक्स्ट जो है देखते हैं कौन सा लेते हैं, लेकिन अब जो भी नेक्स्ट आएगा उसका प्रोसेसर पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि एडिटिंग में प्रोसेसर का बहुत ही ज्यादा महत्व है। जब भी आप एडिटिंग के लिए ले रहे हैं तो आप प्रोसेसर का ध्यान दें, प्रोसेसर ज्यादा से ज्यादा अपग्रेड लें ताकि आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके। बाकी गेमिंग के लिए आप ग्राफिक पर ध्यान दें। तो दोस्तों ये था लैपटॉप के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।